डॉक्टर गीतांजलि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर गीतांजलि, आपका रोल आज की डेट में सबसे ज्यादा है। मैंने सबसे लास्ट में आपको इसलिए रखा क्योंकि मैं सबकी राय जानना चाहती थी, और आज आपको गुड न्यूज टुडे के माध्यम से पूरा देश सुन रहा है। 10th और 12th के रिजल्ट यूपी बोर्ड के आ चुके हैं, सीबीएसई वालों को अभी इंतजार है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है और इस कंफ्यूजन को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकती हैं। सबने अपनी अपनी बात रखी। पहली बात, वीक पॉइंट की बजाय अपने स्ट्रांग पॉइंट्स पर फोकस करें। दूसरी बात, दूसरी एक्टिविटीज भी होती हैं जिसमें बच्चा जा सकता है। एज अ करियर काउंसलर, या फिर मैं कहूं कि आप किस तरीके से बच्चों को गाइड करेंगी? क्या नंबर ही पैमाना है या नंबर के आगे भी हमारी और जिंदगी है और हम आगे भी अपना करियर बना सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी चूंकि समय इतना है कि जिस समय उनकी एंजाइटी इतनी बढ़ रही है, तो बहुत ज्यादा समझदारी की बातें वो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इस वक्त जो स्ट्रेस है वो पीक पे है उन बच्चों के लिए। तो फिलहाल वो स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर पाए, मैं अपनी हेल्पलाइन कॉल्स पे भी यही उन्हें सिखला रही हूँ कि भाई, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए दिल की बात करो, अपने मन में बॉटल्ड अप मत रहो, अपने अंदर समेट के मत बैठे रहो, किसी से बात करो। माता पिता से बात कर सकते हो तो माता पिता से बात करो, हम जैसों से हेल्पलाइन पे बात कर सकते हो, दोस्तों, सहेलियों से, ट्यूटर से, स्कूल की टीचर से, किसी से भी मन की बात करो। मन में जो घुटन है, जो डर है, उसका जिक्र करो। अपने फिक्र का जिक्र करोगे तो धीरे धीरे आपकी फिक्र जो है जिक्र बन के कम भी होगी, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि प्लान ए है ये रिजल्ट का आ जाना और आपकी आगे की चॉइसेस। प्लान बी क्या होगा? थोड़ा सा अगर प्लान बी के बारे में बच्चे फोकस करने लग जाए, उसके बारे में कंसल्ट कर लें हमसे या किसी और से, तो बच्चों को जो ये तनाव वाला समय है वो जरा आराम से बीत जाता है कि अगर नंबर इतने नहीं आए, मैं ये नहीं कर पाया, तो मैं ये कर लूंगा, मेरे पास ये भी एक ऑप्शन रहेगी। जब बच्चे इस तरह से सोचने लग जाते हैं तो ये तनाव थोड़ा कम हो जाता है। तीसरी बात ये रहती है, जो सब कह रहे हैं कि आप अपने खाने पीने का, आप अपनी डेली एक्टिविटीज का कैसे ध्यान रखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी और क्रियाएं जो करनी है, वो सारी चीजें बड़ी जरूरी है। लेकिन बच्चे जो हैं आजकल टेक्नोलॉजी के साथ अपना समय बिताते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा माता पिता और अभिभावकों का रोल आ जाता है कि उनको ज्यादा टोका टाकी भी ना की जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग उन पर विजिलेंस भी ना रखी जाए, लेकिन ध्यान दिया जाए कि वो अकेले समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं, क्या क्या साइट्स देख रहे हैं। हाँ। डॉक्टर, पॉइंट 2 का जो आपका प्लान बी जो आपने बच्चों के लिए बताया, इसी से जुड़ा मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे। आपने प्लान बी बताया कि देखिए, आप अपना प्लान बनाइए कि अगर आपका एक स्ट्रीम में सक्सेसफुल आप नहीं होते तो आप उसका ऑप्शन दूसरा रख सकते हैं। लेकिन देखिए, स्ट्रेस और कंफ्यूजन में बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है और यही बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। वो स्ट्रेस किस चीज का ले रहे हैं और कंफ्यूजन किस चीज को लेकर है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो यही है कि अगर इसमें नंबर नहीं आए तो मैं मैथ्स में नंबर नहीं आए तो मैं क्या ह्यूमैनिटीज की तरफ जाऊंगा, अगर ह्यूमैनिटीज की तरफ नहीं जाना चाह रहे तो क्या करेंगे आगे। और उसके अलावा जो उनका अपना इंटरेस्ट है, जो उनका अपना कैलिबर है, उस एंग्जाइटी कंफ्यूजन में वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। इसको भी क्लियर कीजिए। देखिए, जो प्लान बी की बात हो रही है वो उनके इंटरेस्ट के कॉन्ट्रडिक्शन में जाने की बात नहीं हो रही हमेशा। मैं अगर एमबीबीएस की नीट की तरफ नहीं जा सकता, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, तो डॉक्टर से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड क्या कुछ और करियर हो सकते हैं, ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कह रही हूँ। प्लान बी में मैं कुछ सीधे रास्ते से नहीं पहुंच रहा तो मैं टेढ़े रास्ते से पहुंच सकता हूँ। मैंने बीटेक नहीं किया तो क्या मैं बीसीए एमसीए करके कंप्यूटर की लाइन से जुड़ा रह सकता हूँ? कुछ इस तरह के प्लान भी बनाए जा सकते हैं बच्चों के साथ। और फिर जो एक बात साहब यहाँ कह रहे थे कि कुल मिला के आपके मार्क्स जो हैं वो आपकी जिंदगी में कहाँ पर कितना परसेंटेज एक महत्व रखते हैं, ये जो हिसाब किताब का जो गणित वो बता रहे थे, कि गणित एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को समझाना कि आज अगर आप मुझसे बात कर रही हैं या मुझे आपने इन्वॉल्व किया है तो मेरे 10वीं या 12वीं के नंबरों के बेसिस पे नहीं इन्वॉल्व किया मुझे, लेकिन जो मैंने एक्सपर्टीज हासिल किया, जो पढ़ाई करी, इस तरीके से बाकी सब बुद्धिजीवी भी जो यहाँ बैठे हैं, तो कुल मिला के जो बच्चे अपने अंदर एक्सपीरियंशियल लर्निंग लाते हैं, जो बच्चे लोगों से मिलकर सोशल लर्निंग्स लाते हैं, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। बिल्कुल, एक रिएक्शन मैं सागर जी का ले लेती हूँ, क्योंकि बिल्कुल सागर जी का ले लेती हूँ, योगा एक्सपर्ट भी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। सागर जी, छोटा सा रिएक्शन इस पर। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद।
इस घटनाक्रम की शुरुआत कहाँ पर हो रही है, मैं उस पर थोड़ा रोशनी डालूंगा। जी। क्लासरूम एक्टिविटी में जब टीचर पढ़ा रहा होता है और किसी भी युवक का, युवती का, बच्चे का दिमाग उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करता है, उसी के अंतराल के बीच में एक हाथ खड़ा होता है और यस सर। असल में जब तक दिमाग ये तैयार हो पाता कि ये क्या समझाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, उसी अंतराल के बीच में उसको हड़बड़ा दिया गया। ये बार बार पाया गया है कि ये जो प्रगति और प्रतिस्पर्धा के बीच का अंतर, ये प्रतिस्पर्धा कुछ लोगों को उछालती तो है उस मकई में पॉपकॉर्न की तरह, जो पॉपकॉर्न तो बन जाते हैं, लेकिन बचे हुए का क्या? हड़बड़ाहट और हवा, इन दोनों से बचें। और इसके बिल्कुल, हड़बड़ाहट और हवा से बचने के लिए हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं। सागर जी, मैं लौट रही हूं आपके पास। प्रियंका जी, क्या कहेंगी, किस तरीके से खुद को कूल रख सकते हैं बच्चे, एंजाइटी स्ट्रेस से खुद को दूर कर सकते हैं? प्रियंका जी। मैम, एंजाइटी का सीधा सीधा मतलब अगर मैं बताऊं तो दैट इज फियर, डर, घबराहट। अब यहाँ पे बात हो रही है बच्चों के एग्जाम्स की, रिजल्ट की, तो ऑब्वियसली सबको यही डर रहता है क्या मैं 80% से ऊपर आऊंगी या मैं फेल हो जाऊंगी या मेरे मार्क्स 60 के नीचे रह जाएंगे। ये प्रेशर बच्चों पे लाइक मेनली फैमिली, इनका सोशल लाइफ, इसकी वजह से पड़ता है कि अगर मैं कम नंबर लाऊंगी तो मेरी मम्मा मेरे मतलब क्या होगा, घर में क्या माहौल होगा, क्या करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये आपकी मेंटल जो हेल्थ है उस पर बहुत ज्यादा हावी करता है। तो इसके लिए बहुत सारे बैलेंसिंग पोस्चर्स हैं, आसन है, मेडिटेशन है। मेडिटेशन आपको तैयार करता है, लाइक आप माइंडफुलनेस रह सकते हैं। बैलेंसिंग, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जो भी आसन जिसमें आप अपने आप को बैलेंस करती हैं वो करना बहुत जरूरी है, ताकि आपका फोकस जो है बिल्कुल स्टेबल रहे, आपको पता हो कि क्या मतलब एज एन आप तैयार रहें कि अगर रिजल्ट अच्छे भी नहीं आते हैं तो भी उसका आपके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए मेनली कुछ जो बैलेंसिंग आसन जो है वो मैं आपको डाइट में भी चेंज करने की जरूरत होती है। डाइट में यस, और ये डाइट में ना आप ज्यादातर कोशिश ये करें कि पानी का जो मात्रा है वो ज्यादातर लें, एंड अपने आप को कूल डाउन करने के लिए जितना वाटर बेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो आप इंक्लूड करें। बिल्कुल, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। और वो आसन कौन से हम आपसे जानेंगे। नुपुर जी, रिजल्ट जब आ जाता है तो उसके बाद तो देखिए, पहले तो रिजल्ट आने से पहले सोसाइटी प्रेशर, फिर उसके बाद रिजल्ट आ जाता है, हम बताएं नहीं बताएं, और उसके बाद कहीं ना कहीं कुरेते हुए अड़ोसी पड़ोसी पूछ ही लेते हैं कि भाई कितने नंबर आए बच्चे के। ये हालांकि जिम्मेदारी सोसाइटी की भी बनती है, लेकिन एज अ टीचर आप क्या कहेंगी, जब बच्चे स्कूल में रिजल्ट के बाद आपसे मिलते हैं तो किस तरीके से आप उनको हैंडल करेंगी? ये बिल्कुल सच है कि हम अपने गिरेबान में झांकने के बजाय हम दूसरे के उसमें इंटरेस्टेड ज्यादा होते हैं कि हमारे बच्चे को कितने मार्क्स आए, उसको हम एक क्षण को साइड कर देते हैं, बट दूसरे के हमसे ज्यादा ना आज आ गए हो इसकी चिंता हमें खाई जाती है। लेकिन एक शिक्षिका होने के नाते ये हमने हमेशा से किया है, और ये मतलब हम सबका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है बहुत लंबे उसमें, क्योंकि उस दौरान बच्चे को अगर 85 आए हो, 60 आए हो, 50 भी आए हो, लेकिन वो उसकी अपनी मेहनत के नंबर है, तो उनको हमें प्रोत्साहित ही करना है। बिल्कुल, उनको बिल्कुल। इसी पर सागर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, रिजल्ट के बाद कैसे बच्चों को हैंडल करते हैं आप? छोटा सा जवाब जी। देखिए, मैं बहुत ज्यादा अहमियत देता हूं जड़ पे, और जड़ इसका प्रतिस्पर्धा और प्रगति, मैंने पहले भी बात किया था। ये हड़बड़ाहट है, हुआ है, और रिजल्ट के बाद अगर किसी बच्चे का रिजल्ट उतना सही नहीं आता है तो तुरंत आप सिर्फ इस रिश्ते में ही नहीं, किसी भी रिश्ते में आप एक्टिविटी ड्रिवन हो जाएं। बिल्कुल, आप उनके 24 घंटे को इतना विभाजित कर दीजिए कि उनके अपने नासूर, अपने कसूर के बारे में सोचने का समय ना मिले। बिल्कुल।